अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? हमें भी दुआ में याद रखा करें जी। मॉर्निंग हो गई और हम लोग स्कूल की तरफ निकल चुके। यार आप लोग भी बोर हो होंगे कि आप ही डेली बस अपने बच्चों का स्टार्ट कर देती हैं, उससे पहले का व्लॉग क्यों नहीं दिखाती हैं यार। तो मुझे पता है आप लोग नाराज़ तो नहीं होते, नाराज़ होते हो तो आप लोगों के कमेंट्स तो लाजमी आए यार। आप ही गायब होती है दो तीन तीन दिन, लेकिन आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आता, बहुत बुरी बात है जी। बच्चों को हम उससे पहले की रूटीन आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं नहीं कैप्चर कर सकती, क्योंकि तो उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बस बच्चों को तैयार करना होता है, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग 8 बजे तकरीबन उठते हैं। कभी कभार बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आजकल फिर इनकी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो यहाँ चलते हैं आगे। हमें ये फैमिली जो डेली मिलती है ये हम सबकी फ्रेंड है, मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रेंड ही हैं। मतलब ऐसी है ना जैसे कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो हम सबसे शेयर करती हैं बड़े दिल से। मतलब वो अपना को प्रॉब्लम होता है कुछ भी ना, तो हम सबको अक्सर कहती रहती हूँ ना, इनसे बातें पूछा करें, इनको कोई प्रॉब्लम होती है। मतलब वो अपना, ये भी किसी और कंट्री से इधर आई हुई है, पता नहीं यार मेरे माइंड से निकल गया। तो हम सबको मैंने कहा इनका नंबर भी ले लिया करें, तो कहते हैं नंबर शंबर नहीं लेना, तो बस ऐसे ही ठीक है, रोज डेली मिल ही लेती हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल एक ही स्कूल जाते हैं। इनके बच्चे भी, इनका क्यूट सा बच्चा था जो मैंने कैप्चर किया था। तो यहाँ हम लोग आगे थे कॉफ़ी शॉफ़ी पीने। हर चीज़ को कोई भी मसला होता है तो हम सबसे ऐसे शेयर करती हैं जैसे कि मतलब ना कि जैसे होता है ना कि घर की बड़ी बहन हो गई या भाई हो गया, कुछ ऐसे इस तरह शेयर करते। तो ये हम सबको मतलब कि बहुत समझती हैं कि उनसे बात करके शायद इनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ कम है। यहाँ फिर जो अब हम लोग हैं ना, तो पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, तो इटली में हमारी कोई फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब मैं, आमिर साहब और बस जी। आमिर के फिर भी 1-2 फ्रेंड हैं, कोई कश्मीर से और पाकिस्तान से हैं, लेकिन फ्रेंड्स मतलब 1-2 फ्रेंड्स ही हैं और जानने वाले बहुत हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जो फैमिली की होती है। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है या तो आपको पाकिस्तान में शेयर करना पड़ती है अपने बहन भाइयों से, तो या तो फिर अपने पास रखना पड़ती है। तो पास रख के डिप्रेशन लेने से अच्छा है ना कि बंदा किसी के साथ शेयर कर ले। तो ये बेचारी हमारे साथ हर चीज़ शेयर करती हैं, हर चीज़ बताती रहती हैं, तो इनको भी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। तो हर बच्चों को स्कूल छोड़ा, नाश्ता पानी किया, उसके बाद हमें बच्चों के स्कूल का पता करना था, क्योंकि 13 जून से बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं। तो उससे पहले मैंने इनको कहीं भी, किसी भी अगर प्राइवेट स्कूल भी चल रहा हो ना, तो उसमें मैंने इनको एडमिशन करवाना है। फ़िलहाल हमें स्कूल वालों ने बताया था कि यहाँ मतलब 10 जून के बाद ना स्कूल वगैरह, एक स्कूल वालों ने हमें खुद बताया था व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो जिस स्कूल पे अभी हम लोग गए ना, ये हमें इन्हीं ने बताया था। इनको मैं अब क्या बोलूँ, बाजी बोलूँ, बहन बोलूँ, क्या बोलूँ, पता नहीं क्या है, जो भी है। तो ये जो अमर साहब की फ्रेंड है, इसलिए मैं इनको फ्रेंड ही बोलती हूँ। इनका नाम भी मुझे नहीं पता कि इनका नाम क्या यार। तो है जी, इन्होंने हमें बताया कि ये जो पहले हम एक स्कूल में गए तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है, हो सकता है यहाँ आप लोग से चार्ज भी करें, और यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने हमें ये बात बताई है, क्योंकि यहाँ बहुत अरसा हो गया फैमिली के साथ रहते हुए। वैसे हम सबसे ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उनको इतना कुछ पता है यहाँ के, खास करके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो अब फैमिली के बारे में उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ तो फैमिली के साथ रहे ही नहीं है। तो इसलिए वो कोई भी बात होती है तो मैं हम सबको कहती हूँ इन्हीं से पूछा करें। तो इन्होंने हमें ये स्कूल सजेस्ट किया था। हम लोग यहाँ गए तो यहाँ उस दिन पता नहीं क्या मसला था, कोई हमें नहीं मिला। तो हम सब कहते हैं मुझे घर में काम करना है कुछ लैपटॉप पे, तो हमें घर जाना है जल्दी। फिर हम लोग वापस घर आ गए थे, क्योंकि इसके बाद हमें एक और अपॉइंटमेंट थी, और ये हम अपॉइंटमेंट की तरफ चले गए थे। यार इतनी अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको पता है यार, डेली के अपॉइंटमेंट्स, आपके आप ही के अपॉइंटमेंट्स ख़त्म ही नहीं होती हैं। हर आप ही की नहीं है, आपके भाई की भी हैं। तो यहाँ हम लोग चले गए थे, यहाँ इस तरफ। तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, शेयर करते हुए कितना एक टाइम लगता है, मुझे ये बता दें यार। आप इतनी बिजी लाइफ में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती है यार, कोई आसान नहीं कर रही, लेकिन वीडियोस बनाती हूँ यार, देख लिया करें। देखने भी में कोई पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, आप लोगों को कोई टैक्स देना पड़े। तो हर जी, यहाँ हमारी एक अपॉइंटमेंट थी, हम लोग यहाँ चले गए थे। तो यहाँ हमारे साथ हैं, आज किसकी अपॉइंटमेंट थी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा यार, कसम से 3-4 दिन पहले की बात है। इतनी गर्मी हो गई है ना, मैं बता रही हूँ, इटली में भी अच्छी बड़ी गर्मी हो गई है। तो याद शायद आपकी आप ही को कोई नहीं आ रहा। और ये जो मेरे बच्चों ने ड्रेस पहना हुआ ना, इस तरह का स्टफ़ यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है एक जैसा। तो मुझे अपना पाकिस्तान याद आ रहा है। हर पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मेरे खान के लिए चीज़ें ढूंढ के लाती थी। सीज़न के स्टार्ट में, सीज़न के एंड पे तो कुछ मिलता ही नहीं था मुझे, लेकिन सीज़न के स्टार्ट में ना मैं हमेशा इनके लिए ना 2 चीज़ें, सेम साइज, सेम कलर और सेम सब कुछ मिल जाता था। यहाँ भी हम लोग इतना मार्केट्स घूमे, अभी तक मुझे सेम कुछ नहीं मिला है। तो अभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने, तो क्योंकि गर्मी होगी अब बहुत ज़्यादा है। तो आगे वाले व्लॉग्स आप लास्ट में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि गर्मी कैसी है। तो है जी, गर्मी कैसी होती है, पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी होगी है। मतलब यह है कि इटली में भी गर्मी अच्छी भली होती है यार। तो यहाँ हम लोग स्कूल गए थे, अपॉइंटमेंट हमारी ये थी कि शायद वही बच्चों के शायद कोई बैंक अकाउंट्स बने थे उनके, कोई उस बाद एक और डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करवाना था शायद,
उन्होंने हमें बताया था कि किसी और जगह से लेके आए, तो जो मुझे याद पड़ गया था हमने वो दिया था। तो है जी, गर्मी हो गई है, चाय आपकी आप ही वैसे भी नहीं पीती, कितने दिनों से हम लोगों ने चाय कम कर दिया, लेकिन अब मुझे थोड़ा दिल कर रहा है पीने को। लास्ट वीक से मैं 1-2 बार पी चुकी हूँ। तो हम सब कहते हैं कि मैंने कहा यार इतने केले पड़े हुए एवं ही ले आते हैं चीज़ें बगैर मेरे वो पूछे वो, तो मैंने कहा ऑलरेडी बड़े हुए थे क्यों लेके आए। रूहान सुहान का मूड होता तो कोई मतलब 2 दिन में 1 केला खा ले या 2 दिन में 2, तो अब गर्मी होगी तो ख़त्म ख़राब होंगे। तो उनको मैंने बोला मैं आपके लिए मिल्क शेक बनाऊँगी, आप घर आ जाए। तो वो ये बोतल वाला दूध भी लेके आए, जिसका मुझे ये ताज़ा वाला दूध है, फ्रेश दूध, लेकिन इसकी चाय से मुझे नहीं ना डब्बे वाला दूध की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सीन ऐसा हुआ कि मैं जब डब्बे वाला दूध डाल चुकी ना यहाँ, तो मुझे याद आई है कि वो दूसरा दूध लेके आए थे। तो मैंने कहा खैर है यार, ये रूहान सुहान को पिला देंगे यार, मैंने बच्चों को डाल के दिया लेकिन बच्चों ने पिया ही नहीं है। तो एक ने शायद पिया था, एक ने पिया ही नहीं है। तो फिर मैंने उससे चाय थोड़ी सी शायद बनाई है, नहीं बनाई है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो है जी, हाँ मिल्क शेक मेरा तैयार हो चुका था और मैंने ये कप बिल्कुल नहीं निकाले, गिलास कोई शशके नहीं मारे, कोई शौके यार, क्योंकि आपके आप ही ने बर्तन भी खुद धोने होते हैं, बर्तन निकालने भी खुद है। और यहाँ इतने बर्तन पड़े हुए, इतने बर्तन पड़े, मीन बर्तन हमने खुद भी कुछ खरीदे, ये हमारे अपने बर्तन है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बर्तन इतने पड़े हुए हैं क्योंकि रेंट का घर आपको पता है। यहाँ मतलब मैं डेली बताती हूँ कि हाँ इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मतलब यूज़ में नहीं करती, लेकिन यह है कि है तो मौसम थोड़ा सा शाम में ठीक हो गया था। तो मैंने कहा यार बच्चों के लिए चिप्स बना लेती हूँ और अपने लिए मुझे सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो मुझे अपना एक वो देसी कहते हैं इसको ना, सहरा, हम लोग अपनी ज़बान में से कहते हैं सहरा, तो मुझे वो खाने को दिल कर रहा था। तो मैंने ये बनाया, ये मेरी अम्मी बनाती थी, फिर मेरी खाला एक बनाती थी और फिर पता नहीं मामी भी बनाती थी, खैर मैं भी बना लेती हूँ। ये इसमें सीखने वाला तो कुछ नहीं होता, अगर आपका आटा थोड़ा सा पुराना हो गया ना तो ये आराम से बन जाता है। तो मेरा आटा जो है ना, मैंने गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, तो थोड़े दिन हो गए थे, मतलब 4-5 दिन, ख़राब वगैरह कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरे माइंड में ऐਵੇਂ आया यार कि मैं ना आज ये बना देती हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा बना हुआ था। मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ यार, पता नहीं क्या मसला, मैं वीडियो बनाना लास्ट वाली सारी भूल जाती हूँ। तो है जी, ये मेरा सहरा बहुत मज़े का बना हुआ था, इसको हम सहरा कहते हैं, आपकी ज़बान में क्या कहते हैं मुझे कख नहीं पता। तो है जी, शायद फ्राइडे का ये व्लॉग है। और देखें जी, यहाँ ये फ्राइडे नाइट को ये होता है क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इतना शोर। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ सारा कुछ, क्योंकि मतलब सही गैदरिंग होती थी, म्यूज़िक, डांस, सब कुछ। ये ना ये अभी भी यहाँ चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन सीन ऐसा है कि अब मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। मैं कह रही हूँ बस ना कि साइड पे घर हो और बस आराम से मेरे बच्चे सोए नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके आप ही को डर भी लगता था। अब मैं यहाँ यूज्ड टू हो गई हूँ, मुझे इतना डर नहीं लगता। अगर हम सब घर पे नहीं भी हैं तो भी मुझे कोई मतलब टेंशन नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी दुआओं में याद रखा करें, भाई के लिए दुआएं किया करें, मेरे लिए दुआएं किया, सबके लिए दुआएं किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें। और यार डेली ना व्लॉग्स आते हैं यार, इनको देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।